अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में आलू और बथुए के परांठे बनाने। ये मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी और मैंने आलू और बथुए को अच्छे से मैश कर लिया है और उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी मिर्च पाउडर, नमक और ज़ीरा पिसा हुआ। और अब मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था सुबह ही। आटा मैंने आज पूरे दिन का गूँध दिया है एक साथ, सुबह ब्रेकफास्ट का भी, लंच का भी और शाम के लिए, रात डिनर के लिए भी। तो फिर अब मैं बना रही हूँ परांठे। गरम गरम परांठे बना रही थी मैं। आ जाइए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो हमजा फिर नीचे देकर आएगा परांठे अपने अब्बू को। और ग्रीन चटनी बनाई थी परांठों के साथ। सबसे पहले मैं जैतून के तेल के बना रही हूँ हमजा के अब्बू के लिए। उसके बाद फिर मैं मस्टर्ड ऑयल के बनाऊँगी। आज मैं बहुत जल्दी से काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे आज वीडियो बनानी थी जो मैं सामान लेकर आई थी उसकी। मैं कल हम लोग गए थे मॉल, तो हम कुछ सामान लेकर आए थे। ग्रोसरी का तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो सामान जैसे कि ख़त्म हो रहा था, जो जैसे कि वो था मस्टर्ड ऑयल और बेसन, चाय पत्ती, मेथी दाना, कुछ सामान था, बिस्किट वगैरह थे, बस यही सब लेने गए थे। टाइम मैंने जब पराठा खाने के लिए नीचे जा रहा था वो, तो मैंने कहा यहीं पर ही बैठ कर खाओ, क्योंकि फिर मुझे नीचे भेजना होता है तो फिर मुझे आवाज़ लगानी पड़ती है। हानिया आराम से अपने अब्बू के पास नीचे ही थी। तो अब मैं पराठे बना रही हूँ, मैं जल्दी से काम निपटा रही थी। और वीडियो मुझे उसकी भी बनानी है, और हाँ वीडियो मुझे उसकी भी बनानी है जो हम वहाँ से आते हुए ना, फिर हम घंटाघर भी गए थे, घंटाघर मार्केट। तो वहाँ से भी कुछ सामान लेकर आए थे। लेकर आना तो था, बस कुछ चीज़ें थी चुटपुट सी, वही लानी थी। लेकिन फिर और भी कुछ चीज़ें ले आए थे। जब मार्केट जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ दिख ही जाता है और कुछ चीज़ें याद भी आ जाती हैं कि हाँ भाई हमें ये सब लेना था। तो बस उसकी भी वीडियो बनानी थी। और फिर वीडियो बनाने के बाद फिर जब मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी, क्योंकि अब जब ये परांठे खा लेंगे तो कुछ लेट ही लंच करेंगे, तो इसलिए मैं आज वीडियो बना भी सकती हूँ। बहुत मुश्किल होता है घर के कामों के साथ साथ वीडियो भी बनाना, फिर एडिटिंग करना। और मेरा कुछ दिनों से ना कंप्यूटर का माउस भी ख़राब हो रहा था। मैं तो सोच रही थी कि कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या क्या हो रहा है पता नहीं। वो पता चला माउस की ना तार में प्रॉब्लम थी, इसलिए वो रुक के चल रहा था। उसकी वजह से एडिटिंग करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी। तो वो भी लेकर आ गए थे फिर हम कल। वहीं हम शांति मार्केट भी चले गए थे, क्योंकि एक बार निकलो ना घर से, बस फिर जब ही सारे काम निपटाते हुए चलो तो ठीक रहता है। बार बार तो निकलना होता नहीं है घर से। मुझे तो पता नहीं क्यों बहुत ही आलस आता है बाहर के कामों में। बस ऐसा लगता है सारे काम मेरे घर बैठे बैठे हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो अब हानिया तो अपने अब्बू के पास नहीं चाहिए, और मैं जल्दी से काम निपटा रही हूँ। फिर काम निपटाने के बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। वीडियो बनाने के बाद में फिर लंच बनाऊँगी। आज मैं लंच में बनाऊँगी चिकन और चने की दाल। बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने इसलिए ये सोचा है क्योंकि थोड़ा सा बोनलेस रखा हुआ था। और जब ऐसा होता है कि जैसे थोड़ा सा बोनलेस रखा है तो इस तरह की चीज़ बना लो ना तो सही रहता है। और वैसे भी गर्मियों में तो खाई नहीं जाती इस तरह की चीज़ें हमारे घर में, जैसे कि चने की दाल, कीमा या करेले, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर हम सर्दी के मौसम में ही बनाते हैं इस तरह की चीज़ें। जी, हमजा ने मुझे नीचे से लाकर सामान दे दिया था। मैंने हमजा से बोला हमजा मुझे सामान दे कर जाओ, तो इसने मुझे सामान दे दिया था कि ये रख लो यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि अभी साथ के साथ वीडियो बना देती हूँ। तो मैंने हमजा से बोला हमजा साथ के साथ वीडियो बना लो। तो ये बस ज़्यादा कुछ नहीं है, यही सब था। डी मार्ट से लेकर आए थे हम। ये है बेसन और मस्टर्ड ऑयल, 2 नेचर फ्रेश की थी और 1 जियो की थी। और
कुछ कुकीज़ लेकर आए थे, कोकोनट कुकीज़। और हाँ, ये मेथी दाना और कलौंजी लेकर आए थे मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। हमजा के अब्बू मॉर्निंग ड्रिंक जो पीते हैं ना, उसमें कलौंजी और मेथी दाना डलता है इसके। और ये चाय पत्ती और बिस्किट वगैरह थे, कुकीज़ थी, ये कोकोनट कुकीज़ में। और बिस्किट थे बॉर्बन और केक था। ये हैप्पी हैप्पी केक हमजा को और मुझे पसंद है, तो ये भी लेकर आ रहे थे हम। इस मौसम में ज़्यादातर जैसे हमजा और मैं तो दोनों कॉफ़ी भी पीते हैं ज़्यादातर, या हमजा दूध पीता है, लेकिन चाय वाय तो फिर हम नहीं पीते। लेकिन चाय या कॉफ़ी के साथ यही चीज़ें अच्छी लगती हैं इस मौसम में, और इस मौसम में पी नहीं जाती हैं। अभी 2020 का पूरा पैकेट ले लिया था हमजा ने, बोलने लगा इसमें बहुत सारे बिस्किट है, ये ज़रूर लूँगा मैं। मैंने कहा चलो ये वो दिला दो इसे। अब ये क्या करेगा, रोज़ जो है ना सुबह के टाइम में जब भी दूध या चाय पिएगा तो एक एक बिस्किट करके इसमें से निकालता रहेगा, वो बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। ये किसी किसी दिन पे स्कूल से आते ही ना इसे एक यही बिस्किट वो फिर इसलिए तो लेकर ही आया है ये। बस यही सब सामान लेकर आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए थे, बाकी सब सामान तो था, बस यही लाना था। फिर वहीं से होते हुए हम वहाँ से आते हुए ना रास्ते में ही घंटाघर मार्केट पड़ती है हमारी तरफ आने में, तो वहाँ पर गए। फिर हम वहाँ से हमने कुछ सामान लिया। अब उसकी वीडियो में आगे मैंने उसकी वीडियो तो बना ली थी आने के बाद, तो वो मैं इसके साथ ही ऐड कर दूँगी। मॉल से हम आ रहे थे तो फिर आते में हम मार्केट भी होते हुए आए, क्योंकि हमें जो है ना कुछ सामान लाना था ज़रूरी। ये तो हमजा को चाहिए था, बहुत दिन से वो बोल रहा था कि लेकर आऊँगा मैंने सोचा चलो अब हम आए तो हैं मार्केट, हम लेकर आ देते हैं। एक तो ये लेकर आए थे, एक ये लेकर आए थे ये ईयरबड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे लाना। और ये भी लेकर आने थे दोनों। वैसे तो हमजा ले आता है इस तरह की चीज़ें, लेकिन फिर भी बच्चों का काम तो बच्चों का ही होता है। अब एक तो ये चाहिए था हमें नेल कटर, एक ये छोटा सा चाहिए था हानिया के लिए, ये लेकर आई थी। और ये लेकर आई थी नेल कलर। ये जो है ना नेल्स पर देखिए आप, इस पर है भी लिखा हुआ है नेल कलर है, ये बहुत अच्छा हो जाता है, ये नेल्स पर रास्ता बहुत अच्छा है, जैसे जल्दी जल्दी में ना ये सही रच जाता है। और ये लेकर आई थी, ये मुझे चाहिए था। और ये क्या है, ये ना जैसे बोर्ड में ना एडाप्टर में लगा कर छोड़ दो इसे, जैसे अंधेरे में स्विच ऑन ऑफ करना है, रात में लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं तो उस टाइम पर ये सही रहता है चलाना। और स्टडी के लिए भी सही है वैसे तो ये। तो एक ये लेकर आए थे हम, और लेकर आई थी मैं अब मार्केट में तो यही होता है, जाओ कुछ लेने और लेकर कुछ और आते हैं। ये लेकर आई थी मैं इनर का सूट इसका हानिया का। वैसे तो मुझे वो चाहिए था, वो जो बच्चों के वो वाले इनर नहीं आते जो लाइन लाइन वाले होते हैं, लेकिन वो नहीं मिला। अब ये मुझे लेना ही पड़ा, मुझे इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी लेकर ही आना पड़ा क्योंकि मुझे चाहिए था। ये हानिया के ना कम पड़ रहे हैं, वो जो छोटे थे वो ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा ले रही थी तो ज़्यादा छोटा लग रहा था, फिर मुझे ये लेना ही पड़ा। एक तो ये लिया था, और सॉक्स लिए थे। सॉक्स चाहिए तो दूसरे वाले जो वो वैसे होते हैं ना, कॉटन में आते हैं, वो सही रहते हैं। ये लाइलॉन टाइप में है, इसलिए फिर मैंने एक ही जोड़ी ले लिया। और ये इनके थे हानिया के अब्बू के, बनियान था और ये मफला, और ये थे
अब बस मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा आपको ये सारा सामान दिखा देती हूँ, फिर सारा सामान जहाँ जहाँ का है वहाँ रख दूँगी। ये मैंने ना ऐसे फोल्ड करके हानिया को पहना कर देखा था अभी, ये देखो इसमें ना ब्राउन कलर भी था, ब्लैक भी था, डार्क कलर बहुत थे, लेकिन ये अच्छा लग रहा था लाइट कलर। तो ये हानिया को पहनाने में ना ऐसे फोल्ड करके पजामी और ऐसे फोल्ड करके तो सही आ रहा है, वैसे बहुत बड़ा सा मतलब बाजू से और पजामी से बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ से सही लग रहा है। अब अगर मैं छोटा लेती तो होता क्या, यहाँ से तो वो सही आता, लेकिन फिर वो यहाँ से छोटा हो जाता है इस जगह से, तो फिर इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही ले लिया। और थोड़ा सा इधर को दिखाएंगे। और ये प्लाज़ो लिया था मैंने, वाइट प्लाज़ो, और ये मेरी एक कुर्ती है ना, उसका कलर है ऐसा ब्लू, तो उसके साथ वाइट प्लाज़ो चलेगा। और ये मैंने कंट्रास्ट में लिया था दुपट्टा, 2 कलर का दुपट्टा है, ये अच्छा लग रहा है इसके साथ देखो। और एक मैंने ये लिया था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया था नमाज के लिए, क्योंकि नमाज के लिए ना ऐसे सही रहते हैं लंबे चौड़े दुपट्टे, ऐसा ही लेती हूँ मैं हमेशा नमाज के लिए। और ये मुझे और ज़्यादा सही मिला, ये जैसे ऐसे होता है ना, तो ये सर पर सही तरीके से नमाज के लिए ओढ़ा भी जाता है। बहुत लंबा चौड़ा दुपट्टा है, दुपट्टे के हिसाब से तो लंबा चौड़ा है, और जैसे हम सोचें कि इसे चादर के हिसाब से देखें तो फिर उस हिसाब से छोटा है, मतलब चौड़ाई में छोटा है बस। एक ये इनर था इनका, हानिया के अब्बू का इनर। और ये हानिया के लिए एक्स्ट्रा पजामी ली थी, क्योंकि हानिया की ना पजामी कम ही पड़ जाती हैं, कितने भी कपड़े हों बच्चों के तो कम ही पड़ जाते हैं। और एक ये दुपट्टा लिया था, ये दुपट्टा मुझे एक सूट के लिए चाहिए था ऐसा, और इस पर ये लेस लगी हुई थी पल्लों पर, अच्छा लग रहा था ये दुपट्टा। और एक ये लिया था ये वाला दुपट्टा, ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गई हूँ, ये मेरा किसी में भी मैच वैच नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया है, जैसे कोई ड्रेस व्रेस बनाऊँगी ना तो उसमें बहुत अच्छा काम आएगा ये। अब देखती हूँ क्या बनाऊँगी, ऐसे मुझे कोई चीज़ सही लगती है तो फिर वो तो मैं लेकर ही आती हूँ। वैसे तो वरना ये दुपट्टा है, अब देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। और एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है ये जैकेट, एक ये लेकर आए थे। दुकान वाले भैया क्या बोल रहे थे, हाँ बोल रहे थे कि ये जो है ना वो है रिवील सिविल, मतलब ये ना दोनों साइड से पहनी जाती है, इस साइड से पहन लो या इस साइड से, इस साइड से ज़्यादा अच्छी लग रही है वैसे तो, है ना। ये है तो पॉकेट है इसमें, लेकिन इस साइड से दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरफ से भी अच्छी लग रही है। इस तरफ से ऐसे है, जैसे इस तरफ से तो ऐसे है, और इस तरफ से जो पॉकेट है ना उसमें ऐसे चेन लगी हुई है। और एक लेकर आए हम माउस, माउस मैं नीचे छोड़कर आ गई हूँ, अभी मंगा कर दिखाती हूँ आपको। माउस लेकर आए हैं एक हम, माउस हमारा जो है ना वो जो उसकी वायर थी वो जो है ना ऐसा लग रहा था जैसे वायर कहीं से या तो चुईया ने काटी है या पता नहीं अपने आप ही हो गई, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से ना क्रैक हो रही थी वायर, तो कभी तो वो चलता था कभी नहीं, बहुत परेशानी होती थी एडिटिंग करने में। तो फिर अब हम वैसा लेकर आए हैं, वायरलेस है वो, है ना
उसकी वायर नहीं है, उस माउस की वायर नहीं है। चलिए, तो अब मैं ये सब सामान रखती हूँ। अब मुझे ये सारा सामान रखना है जहाँ जहाँ का है, और जो ग्रोसरी का सामान है जो भी है वो थोड़ा बहुत वो रखना है, क्योंकि मैं सारा सामान तो नहीं लेकर आई थी। मैं बस वो लेकर आई थी जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी, बस वही लेकर आई थी मैं। ये माउस भी लेकर आ गए थे हम, ये शांति मार्केट से ले आए थे। हमारे यहाँ पर शांति मार्केट है ना इन सब चीज़ों की, वो भी वहीं पर ही घंटाघर से रॉन्ग साइड में पड़ती है, भी वहाँ से लेकर आ गए थे। इसमें सेल लगता है इस वाले माउस में, और इसमें कोई भी वायर नहीं होता। जैसे हमारा पहले वाला माउस है ना, उसकी वायर हुई है ख़राब, इस बार वायर की ही झंझट ख़त्म कर दी। और बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम फास्ट माशाल्लाह से। मुझे बहुत टाइम लग रहा था एक एक वीडियो एडिटिंग करने में, और मैंने आपको सामान दिखाई दिया था, बहुत टाइम लग गया था। बहुत ही देर हो गई है खाना आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन में आके रोटियां बना रही थी। ये चिकन और चने की दाल मैंने बना के रख दी थी। जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, उससे पहले मैंने ये बना के रख दी थी चिकन और चने की दाल, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इस वीडियो बनाने के बाद मैं जल्दी जल्दी से रोटियां डालती रहूँगी और ये लोग खाते रहेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है वीडियो बनाते बनाते। होता है ना कि जब बना रहे होते हैं वीडियो तो देर भी लग जाती है, फिर पता भी नहीं चलता टाइम का। और वैसे भी आज जो है ना, हम छत की भी सफाई करके आए थे। हमज़ा के अब्बू, हमज़ा और मैं, हम तीनों चले गए थे ऊपर ही हानिया को भी लेकर। और अभी तो क्योंकि धूप वगैरह खूब निकल भी रही है, अभी थोड़े दिन बाद में ऐसा मौसम हो जाएगा कि धूप भी निकला नहीं करेगी। तो मैं दोपहर के लंच के लिए सर्व कर रही थी डिश में चिकन और चने की दाल, और इसके ऊपर से मैंने डाला है हरी मिर्च, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक। और अब जब सब खाना वाना खा लेंगे, ये दोनों भी खा लेंगे और फिर मैं भी खाना खा लूँगी, तो फिर थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और उसके बाद में फिर जब शाम का जो भी बनाऊँगी शाम को, फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। शायद मैं आज अंडे पलटे बनाऊँगी शाम को। बनाने का तो इरादा मेरा दोपहर में था, लेकिन उसमें टाइम लगता। मैं पहले वीडियो बनाने चली गई थी, तो मैं इस तरह की चीज़ तो यही थी कि मैंने पहले से बना ली थी। बोलिए कुछ बोल अबू। मुझे तो दिख रहा है ना। A few moments later. तो मैं आ गई हूँ अब डिनर की तैयारी करने किचन में। मैंने बेसन अच्छी तरह से घोल लिया है, इसमें सा बेसन घोल लेना है। मैं बना रही हूँ आज अल्टे पल्टे।
ये बेसन के बनते हैं, ये एक सब्ज़ी होती है बेसन की। तो ये मैंने प्याज और टमाटर पीस लिए हैं। इसमें अब मैं डालूँगी और मसाले। तो सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, अच्छे से गरम करके इसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी और बस हल्का सा ही ऑयल इसमें रहने दूँगी, आधा चम्मच या 1 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर जब उल्टे पलटे बनेंगे, देखिए आप किस तरह से बनाती हूँ मैं। पता नहीं क्यों इस सब्ज़ी को बेसन के उल्टे पलटे कहा जाता है, या तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस तरह से बनती है कि बेसन को डालने के बाद में इस तरह से पलट पलट के जो बनाते हैं, पता नहीं इसलिए बोलते हैं। तो इसमें चमचा नहीं लगाना होता, बस ऐसे डाल के ना बेसन को इस तरह से वो करना है, फैलाना है, जैसे मतलब बेसन के चिल्ले बनाते हैं ना, बस उसी तरह का समझ लीजिए। अब ये एक तरफ से जब हल्का हल्का सा कुक होने लग जाएगा ना, तो जब पलटेंगे, ये जब हाफ कुक हो जब ही पलट लेना है। ऐसे नहीं कि पूरी तरीके से, जैसे अब हम चिल्ले बनाते हैं तो उसे तो पूरा क्रिस्पी होने तक पकाते हैं, लेकिन इसे ऐसे नहीं करना है। और फिर इस तरह से या तो नाइफ से या फिर चिमटे से भी कर लेते हैं कुछ लोग, मैं तो इसी तरह से करती हूँ। तो इसे ऐसे ना गरम गरम को ही ऐसे पलट पलट के सेकना होता है, इस तरह से। और ऐसे प्रेस करते हुए सेक लेते हैं उनसे। और जब ये प्रेस करते करते सीख जाएगा ना अच्छी तरह से, तो फिर इसे जब थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा, पूरी तरीके से ठंडा नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा ठंडा होने के बाद, तो जब इसके पीस पीस काट लेते हैं, बस इस तरह से ही बनेगा। अब हमसे यहाँ पर खड़ा हुआ बोल रहा था कि मुझे एक ऐसी ही बना कर दे दो, तो उसकी तो बस यही आदत है, कुछ भी इस तरह की चीज़ बनती होगी ना, उनसे पहले इस तरह की चीज़ में से अपने लिए ज़रूर चाहिए कि मुझे ये दे दो और वो दे दो, ऐसे ही करता है वो। अब वो कह रहा था इस पर मुझे हरी मिर्च हरा धनिया काट कर दो, खुद ही डालने लगा था कि जो है ना मैं इसमें से ऐसे खाऊंगा इसे। तो मैं इससे मना कर रही थी कि वो तो चीलों के लिए तो एक अलग तरीके से ही बनता है कि उसमें हरी मिर्च हरा धनिया प्याज ये सब डलती है, इसमें नहीं डलती, क्योंकि इसमें डालते हैं ना तो कट करने में शेप नहीं आती अच्छी तरह से। जैसे कुछ लोग डाल के भी बनाते हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा सही ना ये सिंपल वाले सही रहते हैं उल्टे पलटे के लिए। तो बेसन बिल्कुल सिंपल सा ऐसे ही घोलो और फिर जब बनाओ। तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं ऊपर से डाल लूँगा। तो अब मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं था, तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं चटनी के साथ खा लूँगा। तो अब ये फ्रिज में चटनी देख रहा था कि कोई चटनी तो रखी होगी, तो मैं इनसे बताने रही थी ना, कुछ नहीं कह रही थी। और मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक तो पहले ही लेट हो गए थे खाना बनाने में। जब भी कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, जैसे छत की सफाई वगैरह, ऐसे तो ज़रूर ऐसा ही कुछ होता है। एक तो थक जाते हैं कि पता भी तो नहीं चलता ना, इस तरह के कामों में टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि जब हमारे पिछले साल काम हुआ था ना घर का, तो उसके बाद में एक बार ही मैंने सफाई करवाई थी। उसके बाद में फिर मेरी तबीयत कुछ ऐसी नहीं रही थी, तो इस वजह से मैं नहीं करवाई थी, अपने आप ही कर ली थी। हमजा ने और हमजा के अब्बू ने ऐसे उल्टे सीधे तरीके से, तो आज अच्छे से सफाई वफाई करवाई थी ना छत की, तो इसने थक भी गए थे बहुत। दो चम्मच ये भी डाल दूंगी मैं। और धनिया 1 चम्मच,
1.5 चम्मच धनिया डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक, हल्दी बिल्कुल बस इतनी सी डालनी है। इतने ही सब सीख रहे थे और मैंने इतनी देर में मसाला भी पीस लिया था, मसाला तैयार कर लिया था। ऑयल गर्म होने के बाद में मैं ये मसाला डाल दूँगी। और हाँ, ये मैंने कट करके रख लिए हैं जो बनाए थे अभी, उल्टे पलटे ये इस तरह से इस शेप में इन्हें काटना है। अब जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद में ये डलेंगे। अब मैं आगे की रेसिपी आपको दिखाती हूँ। मसाला पक के रेडी हो गया है, तेल और मसाला अलग अलग हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालकर थोड़ा सा इसे एक उबाल आने तक पका लूँगी और फिर जब उल्टे पलटे जब डलेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स क्या हालत हो रही है किचन की। अब ये सब समेट लूँगी मैं और साफ़ कर दूँगी किचन को अच्छे से, स्लिप वगैरह को, गैस चूल्हे को, और उसके बाद में फिर डिनर लगाऊंगी मैं। नीचे से आया था कहने के लिए कि दूध में पत्ती लगा दो 3-4 कप में, तो मैं फिर दूध में पत्ती लगा रही थी। और देखो ये चूल्हा किस तरह का जल रहा है। हमारा गैस चूल्हा बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है। मैंने इसे 2 बार सही करा लिया। एक बार जो गली में आते हैं ना सही करने वाले, उस जगह लिया, और एक बार दुकान पर भेज के करा लिया, लेकिन नहीं हुआ सही। अब इस बार तो मेरा बेचने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा डिम चल रहा है और ये सारे काम हो जाते हैं, इसका बटन नहीं आ पाता। ये भी लाना है और जो है ना इसकी सफाई इस बार मैं अपने आप ही करके देखती हूँ। अब पता नहीं मैं कर पाऊँगी। वैसे मैंने पहले जब करा था ना तो हम जाके अब मैंने दोनों मिल कर करा था हमने, तो हो गया था ये एक बार सही, लेकिन फिर दोबारा से ऐसे चलने लगा। अब वैसे काफ़ी टाइम भी हो गया है सही करे हुए। अब हम नीचे आ गए हैं। नीचे चाय तो मैंने भिजवा दी थी, हमजा और मैं हम दोनों आ गए हैं कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, कॉफ़ी के साथ बोल। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।